बल्कीस एक इंतहाई ज़हीन हिकमत वाली और बहादुर औरत थी जिसकी दानाई की मिसाल 1000 मर्दों से ज़्यादा दी जाती है। हता के कहा जाता है कि वो जिन्नों की बेटी थी। यमन में सबा की बादशाहत पर उसके वालिद की हुकूमत थी और वहाँ एक अजीम अलशान सद मारिब था जो पानी के एक बड़े ज़ख़ीरे को रोकता था। एक जादूगरनी जो जिन्नात को काबू में रखती थी ने बादशाह को खबर दी कि सद डैम मारिब जल्द ही टूट जाएगा। बादशाह ने हैरत से कहा, अगर तुम सच बोल रही हो तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा और अगर तुम झूठी निकली तो तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। बादशाह ने अपने इंजीनियर्स को भेजा ताकि वो इस बात की तस्दीक करें और उन्होंने सच्चाई की खबर दी कि सद जल्द ही गिरने वाला है। बादशाह ने अपनी दौलत औलादा और हाशिया बरदारों को लेकर वहां से फरार करने का फैसला किया, मगर इसने अपनी रियाया को तबाही से बचाने के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन इसकी बेटी बल्कीस ने इनकार कर दिया कि वो अपने वालिद के साथ जाए। बल्कीस ने अपने वालिद के इस फैसले पर हैरत का इजहार किया कि वो अपने अवाम को मौत के मुंह में छोड़ कर जा रहा है। बल्कीस ने अपनी रियाया को आने वाली तबाही के बारे में खबरदार किया और उन्हें मशवरा दिया कि वो अपने सामान दौलत और बच्चों को लेकर पहाड़ों की ऊंचाई पर चले जाएं ताकि वो महफूज रह सके। बल्कीस ने खुद उनकी क़ियादत की और वो लोगों के साथ रही जब सद मारिब गिरा और सब कुछ बहा ले गया जो वो ना ले जा सके। बल्कीस की हिकमत और शुजात की बदौलत सबा की आवाम इस अजीम तबाही से बच गई और उसके अवाम ने इससे महब्बत की और इसे अपनी मलिका बना लिया। ताहम सबा के लोग सूरज की पूजा करते थे। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुदहुद के ज़रिए उन लोगों की खबर मिली तो अपने हुक्म दिया कि हुदहुद उन लोगों के पास एक पैगाम लेकर जाए। हुदहुद ने पैगाम मलिका बल्कीस के पास फेंका। बल्कीस पैगाम से बहुत हैरान हुई क्योंकि वो पैगाम अल्लाह के नाम से शुरू होता था और ये पहली बार था कि इसने ऐसा कुछ देखा। अपनी दानिशमंदी और फहम की बदौलत बल्कीस ने फौरी फैसला नहीं किया बल्कि अपने वुज़रा और मुशीरों को मशवरे के लिए बुलाया। अल्लाह ताला ने सूरा निमल में फरमाया। तर्जमा। बल्कीस ने कहा, ए सरदारू, मुझे एक मुअज़्ज़ज़ ख़त दिया गया है। वो सुलेमान की तरफ से है और इसमें लिखा है, तुम लोग मुझ पर सरकशी ना करो और मुस्लिम बनकर मेरे पास आ जाओ। इसके वुज़रा ने कहा कि वो बहुत ताकतवर हैं और उनकी फ़ौज भी बहुत मजबूत है, लिहाजा आप हमें हुक्म दें कि क्या करना है। अगर बल्कीस मगरूर नासमझ होती तो वो फ़ौरन जंग का हुक्म दे देती क्योंकि उनकी फ़ौज बहुत ताकतवर थी। लेकिन अपनी हिकमत और अक्ल के साथ बल्कीस ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को आज़माने का फ़ैसला किया ताकि वो ये जान सके कि वो एक दुनियावी बादशाह हैं या अल्लाह के नबी है। अल्लाह ताला फरमाता है। तर्जमा। बल्कीस ने कहा, बादशाह जब किसी बस्ती में दाखिल होते हैं तो इसे तबाह कर देते हैं और उसके इज़्ज़तदार लोगों को ज़लील कर देते हैं और यही उनका तरीक़ा है। और मैं उनकी तरफ एक तोहफ़ा भेज रही हूँ और देखूंगी कि मेरे कासिद किया जवाब लेकर वापस आते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब ये तोहफ़ा पहुँचा तो उन्होंने फरमाया। अल्लाह ताला फरमाता है। तर्जमा। जब कासिद हज़रत सुलेमान के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा, क्या तुम लोग मुझे माल से खुश करना चाहते हो? जो कुछ अल्लाह ने मुझे अता किया है वो इससे कहीं बेहतर है जो तुम्हारे पास है, बल्कि तुम ही अपने तोहफे पर खुश होते हो। उनके पास वापस जाओ, हम उन पर ऐसी फौज लेकर आएंगे जिसका मुकाबला वो नहीं कर सकेंगे और हम उन्हें वहां से जलील करके निकाल देंगे। बल्कीस ने जब ये पैगाम पढ़ा तो इसे मालूम हो गया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दुनियावी बादशाह नहीं बल्कि अल्लाह के नबी है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी मजलिस में बैठकर पूछा। अल्लाह ताला फरमाता है। तर्जमा। सुलेमान ने कहा, ए दरबारियों, तुम में से कौन है जो बल्कीस का तख्त मेरे पास ला सकता है कब्ल उसके कि वो मेरे पास फरमाबरदार होकर आए? एक जोर आवर जिन ने कहा, मैं इसे आपके पास ला सकता हूँ इससे पहले कि आप अपनी जगह से उठूं और मैं इस पर ताकतवर और अमानतदार हूँ। जिसके पास किताब का इल्म था इसने कहा, मैं इसे आपके पास ला सकता हूँ इससे पहले कि आपकी पलक झपके। और जब तख्त बल्कीस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने आ गया तो उन्होंने फरमाया। अल्लाह ताला फरमाता है। तर्जमा। और जब सुलेमान ने इसे अपने सामने मुस्तकर देखा तो कहा, ये मेरे रब का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूँ या कुफरान नेमत करता हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसके बाद बल्कीस के तख्त की शक्ल को कुछ तब्दील करवा दिया था।